नारी को परम शक्ति इसलिए माना गया है क्योंकि उसके गर्भ से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण बुद्ध और हम सब ने जन्म लिया है। अतः जिस शक्ति से धरती पर जीवन व्याप्त है, उसी महाशक्ति की उपासना नवरात्रि काल में माँ दुर्गा के 9 रूपों के रूप में की जाती है। देवी की आराधना से महिषासुर रूपी बुरे विचार, चंड मुंड रूपी दुराचार और शुंभ निशुंभ रूपी भ्रष्टाचार दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। पुराणों के अनुसार इस उपासना से सूर्य, चंद्र, मंगल आदि 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं तथा आँख, नाक, कान आदि 9 द्वारों की शुद्धि होती है। इसके अतिरिक्त रोग, शोक, आपदा का निवारण होता है। किसी नारी की भांति दुर्गा माँ के भी 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्र के 9 दिनों में की जाती है। तो इनमें पहले आती हैं शैलपुत्री। जन्म ग्रहण करती हैं शैलपुत्री स्वरूप हैं। शैल यानी पर्वत, अर्थात जो पर्वत जैसी दृढ़ है वही शैलपुत्री है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल रहता है। इनका वाहन बैल है। दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी हैं। कौमार्य अवस्था तक कन्या माँ ब्रह्मचारिणी का ही रूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जो ब्रह्म यानी ईश्वर में लीन होकर आचरण करती है उसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। तीसरी माँ चंद्रघंटा है। विवाह के पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने के कारण कन्या को चंद्रघंटा का स्वरूप माना गया है। चंद्रघंटा मन रूपी चेतना को नियंत्रित करती हैं। इनकी 10 भुजाओं में 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 ज्ञानेंद्रिय की प्रतीक हैं। इनका वाहन बाघ है। अगली माँ कूष्मांडा हैं। नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर स्त्री कूष्मांडा का स्वरूप धारण करती है। कूष्मांडा का संबंध कद्दू से है। कुश का अर्थ है छोटा, श का अर्थ है ऊर्जा और अंडा अर्थात ब्रह्मांडीय गोला, जो सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से प्रकाशित करने वाली हैं, उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। 5वीं हैं स्कंद माता। संतान को जन्म देने के बाद स्त्री स्कंद माता स्वरूप हो जाती है। स्कंद माता की गोद में पुत्र स्कंद हैं जिन्हें देवताओं का सेनापति माना जाता है। कमलासन वाली इन माता को पद्मासना भी कहा जाता है। अगली माता हैं कात्यायनी। संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी स्वरूप होती है। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थीं और इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। अगली माता हैं कालरात्रि। जब स्त्री अपने संकल्प से पति की अकाल मृत्यु को जीत लेती है तो वह कालरात्रि कहलाती है। काल ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करता है और समय पूरा होने पर सब कुछ काल में ही समा जाता है। माँ का यह स्वरूप भयावह और उग्र है। अगली 8वीं माता महागौरी हुए। घर परिवार सहित कुटुंब का उपकार करने वाली स्त्री महागौरी कहलाती है।
भगवती ने पार्वती रूप में शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और प्रसन्न होकर शिव ने महागौरी का वरण किया था। अगली माता है सिद्धदात्री। कल्याणकारी आशीर्वाद देने के कारण ही स्त्री जीवन भर सिद्धदात्री का स्वरूप कहलाती है, जो समस्त प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी हैं। इन्हीं की कृपा से शिव का आधा शरीर स्त्री का है, अर्थात वे अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण के साथ ही हमारे शरीर की दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यदि हम माँ पुकारेंगे तो अंदर की शरीर की दूषित वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है, जिसका स्थान लेने के लिए बाहर की शुद्ध वायु हम सांस के माध्यम से शरीर में पुनः ले लेते हैं। जितनी बार हम माँ शब्द कहेंगे उतनी बार शरीर की गंदी वायु बाहर निकलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। कन्याएं माँ दुर्गा का भौतिक रूप हैं। इनकी पूजा से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इस प्रकार कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की आयु वाली कन्याओं को ही सम्मिलित करना चाहिए। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।